मोहम्मद आजम अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मनगवा बस्ती वार्ड क्रमांक 8। क्या मामला है? मामला ये ज़मीन का है। जमीन में क्या दिक्कत है? दिक्कत मेरी ज़मीन 21 डिसमिल मेरी पट्टे की ज़मीन है। आराजी नंबर क्या है? 94/3 नंबर है मेरी ज़मीन का। कितने डिसमिल है? 21 डिसमिल मेरी ज़मीन है। और जो लोग विवाद कर रहे हैं, जो विवाद कर रहे हैं उसके बगल में चेक आबादी 86 नंबर उनकी ज़मीन है, जिनका मकान बना है। वो जबरदस्ती विवाद कर रहे हैं। वो ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन 21 डिसमिल मेरी ज़मीन अपने गुंडाई के दम पे जो है तो अपने अंडर में ले रखे हैं। हम लोगों को उधर जाने नहीं देते हैं। जब विवाद होने लगा तो आपने पुलिस को सूचना दिया? जब विवाद होने लगा तो मैं थाना गया। मैं थाना में जो है तो सूचना दिए, और थाना में सूचना देने के बाद फिर हम घर वापस गए। फिर वहाँ झगड़ा चालू हो गया तो मेरा भाई ये पुलिस को 100 नंबर को डायल किया। दोबारा फिर पुलिस आई 2 आदमी के साथ में, और समझा बुझा कर जो है तो दोनों को कही कि कागज़ लेके थाने में आओ। तो जब मैं थाने में गया मैडम के सामने कागज़ लेके, तो उनके पास कोई कागज़ नहीं, मेरे पास पूरा प्रूफ था। तो मैडम जी बोली कि जाइए आप तहसील का मसला है, तहसील से लिखवा के लेके आइए। ये जो आरोप है प्रधान आरक्षक के ऊपर लग रहा है, सुखलाल के ऊपर, ये क्या है? पैसे के लेन देन का? ये पैसे का लेन देन हम लोगों को खाने के लिए लगा है, तो किसी को हम पैसा देंगे? ये जो आरोप है तो गलत है, बिल्कुल निराधार, एकदम सरासर बिल्कुल गलत है। ये जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके खिलाफ आप फरियादी हो, क्या कार्रवाई करोगे? उनके खिलाफ मैं इस्तगासा ठोकना चाहता हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ तो हमें फांसी में चढ़ा दिया जाए। कुछ लोगों ने, अगर वो दोषी है तो उनको फांसी में चढ़ा दिया जाए। कुछ लोगों ने शिकायत एसपी और आईजी डीआईजी के यहाँ किए हैं कि 10,000 रुपए लिए हैं। प्रधान आरक्षक है आजम खान का नाम आया है कि आजम ने दिया है, ये क्या मामला है? ये बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। सूचना देने के बाद पुलिस घर आई है और घर से सीधे पुलिस चली गई है, और वो लोग भी वही मौजूद थे। बिल्कुल सरासर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हमने किसी को पैसा नहीं दिया है। अगर पैसा दिया है तो फिर उसका प्रूफ भी होना चाहिए ना। उन लोगों ने तो ज़मीन की वीडियो ला के दिखा दिया कि वहाँ एक आरक्षक साहब गए थे, उन्होंने हमको धमकाया, उन्होंने हमको ऐसा किया वैसा किया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें गलत है। उन्होंने सिर्फ जाके मौका मुआयना किया है और दोनों लोगों को समझाया है, और समझाने के बाद थाने बुलाया है। ये मेरी ज़मीन का खसरा है, ये मेरी ज़मीन का खसरा, इसको कंप्यूटर में चेक कर लिया जाए। और ये जिस दिन मैं थाने में आवेदन दिया हूँ, ये थाने में आवेदन का कापी है। इसमें 10 का तारीख लिखे, 23 तारीख को आवेदन भी दिया। उसके बाद जब हमें थाने से तहसील भेज दिया गया तो हमने तहसीलदार के पास गया। तहसीलदार निरीक्षण करने के बाद पटवारी को लिख दिए। अभी पटवारी कल हमारे घर गए थे मुआयना करने के लिए, तो उनको समझाए हैं कि तुम्हारे पास कोई पट्टे की जमीन नहीं। कागज़ मांगे तो बोलते हैं कि गंगेव में जमा है कागज़। ये कब की घटना है? ये घटना है 23 तारीख की। यही महीना 23 तारीख की घटना है, और बोलते हैं कि कागज़ गंगेव में जमा है। हमको कलेक्टर अमर सिंह लिख के दे के गए हैं ये ज़मीन। किसी की पट्टे की ज़मीन कोई कलेक्टर किसी के नाम लिख के दे के चला जाए। जो आरोप प्रधान आरक्षक सुखलाल के ऊपर लगा है जी, और 10,000 रुपए लेने का जी, तो इस संबंध में आप कार्रवाई क्या करेंगे? इस संबंध में तो हम तो ये चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सरासर इल्जाम लगाए हैं और हम इस्तगासा उनके ऊपर ठोकना चाहते हैं। इसमें हम जो है तो पुलिस की मदद चाहते हैं और ऊपर वाले अधिकारियों की मदद चाहते हैं। और जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है बिल्कुल सरासर गलत इल्जाम लगाया गया है। ये मसला जमीन का 94/3 जमीन का मसला है। पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया गया, कोई पैसा नहीं। मैं थाने में आवेदन दिया हूँ। आवेदन देने पे अगर हमको पैसा देना ही होता तो मैं FIR क्यों करता? उसी तारीख को मैं सुबह पहले 9-10 बजे के आसपास FIR किया। जिन लोगों ने शिकायत की है वो कौन है, उनका नाम मालूम है? जी हाँ, उनका नाम मालूम है। ये हमारे घर के पड़ोसी हैं, नाम जस्ट हमारे घर के बगल में है। नाम है उनका, एक का नाम है बदरुद्दीन अंसारी और दूसरे का नाम है मोहम्मद नसीम उर्फ लल्ली। ये लोग क्या करते हैं? ये बदरुद्दीन अंसारी जुआ खिलवाता है। और बाकी लोग एक जो है मोहम्मद नसीम ढाबा में रहता है, नौकरी करता है, ढाबा में नौकरी करता है। यानी कि मतलब प्रधान आरक्षक को साजिशपूर्ण तरीके से ये फंसाया जा रहा है ताकि जमीन का मसला दब जाए। ये जमीन का मामला दबाना चाहते हैं। हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
पूर्ण रूपेण से प्रधान आरक्षक शुक्लाल के ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। कोई पैसा नहीं दिया गया है, कोई लेन देन नहीं हुई है। अगर लेन देन हुई होती तो FIR करने की क्या जरूरत थी? मैं तो पहले से ही FIR किया हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे हाथ जोड़ के निवेदन कहता हूँ कि हमारी पट्टे की जमीन इस है। मामले के कहीं और पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या फिर कलेक्टर और कहीं शिकायत आप किए हैं? अभी तो हम शिकायत नहीं किए हैं कहीं। ये जो आरोप लगा है इसकी शिकायत आप करेंगे? हम इसकी शिकायत करना चाहते हैं, हमको बताया जाए कि हम कहाँ जाए। हम उतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन हमको बताया जाए। हम आपसे सहयोग चाहते हैं, चैनल के माध्यम से सहयोग चाहते हैं कि हमको पहुँचा दिया जाए। हम उनके ऊपर मान का इस्तिगासा ठोकना चाहते हैं और उनको हम खींचना चाहते हैं। आरोप आरक्षक के ऊपर लग रहा है कि मौके में जाके बाउंड्री गिराई गई है, क्या है? गिराई गई है कि नहीं गिराई गई? ये बाउंड्री नहीं गिराई गई है और ये बाउंड्री हमारी है। ये बाउंड्री उनकी नहीं है, ये बाउंड्री हमारी है। जबरदस्ती हमसे छीना गया है और कब्जा किए हैं। बाउंड्री गिराने का आरोप पूर्ण रूप से बिल्कुल गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच हो जाए जांच तो होनी चाहिए, जांच का पानी हो जाएगा कि हमने गिराया है कि नहीं गिराया है। हमारी है, उनकी बाउंड्री नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो भाई वो तो मेरी है, क्या उनकी है? उनकी नहीं है, वो मेरी है। आरोप ये है कि प्रधान आरक्षक शुक्लाल जो है मौके में जाके बाउंड्री गिरवा दिए हैं। ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं वहाँ पे हम लोग काम लगाना चाहते थे, हमको डेयरी खोलना है, हम डेयरी फार्म हाउस खोलना चाहते, इसलिए वहाँ हम काम लगाना चाहते हैं। काम में रोक दिए। बाउंड्री आपके स्वामित्व की है, बाउंड्री नहीं गिराई गई? नहीं गिराई, कोई बाउंड्री नहीं गिराई है। और वो बाउंड्री मेरी है, उनकी नहीं है बाउंड्री।